अच्छा अम्मी, इसलिए तो उसकी इतनी जुबान चल रही थी। देखा नहीं था, पहले तो हमारे आगे कभी उस लड़की की जुबान नहीं खुली, और उस दिन किस तरह चढ़ चढ़ के हमारे ऊपर आ रही थी। और उमेर का भी लिहाज नहीं किया, उससे भी बदतमीजी कर दी इसने। तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है अंबर? मेरा मतलब सीधा है, 4 दिन हुए नहीं तलाक को और उस लड़की की शादी हो गई। इधर मैं अम्मी जाते हैं लोगों के पास इसके रिश्ते के लिए, तो वो तलाक का सुन के चौकन्ने हो जाते हैं, 100 सवाल पूछते हैं। और आजकल के जमाने में लड़की का ब्याह होना मसला हो गया, लड़की की झटपट हो गई। सही कह रही हो अंबर, बिल्कुल। अरे मुमताज के तेवर तो देखो, एकदम बदल गए थे। अम्मी, मुमताज चाची की साजिशें शुरू से नजर आ रही थी। वो चाहती नहीं थी अपनी बेटी का यहाँ पे घर बसाना, वो तो चाहती थी यहाँ से टूटे। वो लड़का यकीनन बहुत सेटल्ड होगा या इससे बहुत अमीर होगा, इसलिए तो। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? ऐसे किसी के ऊपर कैसे बोतान लगा सकती हो? खुदा का खौफ करो। और वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो। फरहान, आप एक काम करें, आप घर जाएं, प्लीज उठे, आप घर जाएं। आपको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लाई थी कि आप उर्वा के वकील बनके उसके कसीदे सुनाएं। हमारा रिश्ता था उससे, हम बेहतर जानते हैं वो क्या थी। इसकी भी हद हो गई थी, जब भी तो जान छुड़ाई इसने। देखो, जान छुड़ाना अगर मकसद था तो फिर ये सब क्या है? और अगर उसमें इतनी बुराइयां थी तो फिर बार बार पलट के क्यों देख रहा हूं मैं? इसको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये गलत है। ये बात तो आपकी 100% ठीक है। जब एक लड़की को छोड़ दिया तो वापस क्यों उसको मुड़ के देख रहे हो? भाड़ में डालो उसको, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को देखो। और तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी जान छूटी उससे। निकाह में भी उस लड़की ने चक्कर चला रखा था, वो तो शादी के बाद भी चक्कर चलाती। हाँ। लगी है दिल के अंदर बुझती सांसें मेरी।